दोस्तों, स्नातक पास को जो 9,000 रुपये मिलने वाला है, इसके लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ हो चुकी है। अगर आपने स्नातक किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, चाहे आप लड़का है या लड़की है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में 9,000 रुपये भी आपको मिलेगा। मैं इसमें आपको जो जानकारी दूंगा वो सारा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे इसमें अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप अपने मनचाहा ट्रेड में, मनचाहा फील्ड में कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग का प्रेफरेंस देना है कैसे आप दे सकते हैं, इसमें कैसे पता करेंगे कि जो आपकी जॉब की लोकेशन होगी ट्रेनिंग के लिए वो कहाँ होगी, कितने पैसे आपको मिलेंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो आप अंत तक देखें, पसंद आ तो इसे लाइक करिए और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैं देने का काम करता हूँ और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हर एक अपडेट वहाँ भी सबसे पहले मैं शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे स्नातक पास को ये 9,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, कैसे उनको फॉर्म को फिल करना है। ग्रेजुएशन पास को जो 9,000 रुपये हर महीने देने के लिए बात कही गई थी, इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या है कि आपको सर्च बॉक्स मिलता है, या नहीं तो यहाँ पर भी मिलता है बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 स्कीम। नहीं तो आप यहाँ पर इतना लिखेंगे ग्रेजुएशन पास स्कीम लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा, जिसमें हमने हर एक जानकारी को बता रखा है, जिसको आप एक बार जरूर अपने स्तर से देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इसमें मेंशन की गई है। नीचे जब आप आएंगे, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप आ जाएंगे NATS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं पहले कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं, जिसमें ये पूरी जानकारी बताई गई थी कि स्नातक पास को ट्रेनिंग के लिए हर माह मिलेगा 9,000 रुपये। इसमें ये बात कही गई थी, जब आप नीचे यहाँ पर देखेंगे कि 10 जनवरी से बिहार के कॉलेजों को नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम से जोड़ा जाएगा। जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया यही वेबसाइट है, जहां पर सभी कॉलेज को अब क्या है कि जोड़ दी गई है। आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब इन्होंने बताया है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी, अपना मोबाइल नंबर देना होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा। आधार जो है वो बैंक से NPCI से सीडेड होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री जो है उसका जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये भी आपको देने होंगे। इसके अलावा जो आपके बैंक पासबुक है वो भी आपको देने होंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में पूछ रहा है कि ये सारी डाटा है तो आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब बोला गया है कि आपके पास जो भी ईमेल आईडी है, अपना ईमेल आईडी दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जो कैप्चा कोड है जैसे 10 + 6 है तो 16 हुआ, 16 डालें और सेंड OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने ईमेल दिया है उस पर OTP गया होगा और जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP गया होगा। उससे फिल कर वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इनरोलमेंट स्टूडेंट का एक फॉर्म आएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इससे पूर्व में अगर आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग अगर लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं लिया है तो आपको नो करना है। लिया होगा तो फिर इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके पास अगर 1 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया है जैसे ग्रेजुएशन का, वो डिस्टेंस में लिया है या पार्ट टाइम में लिया है या रेगुलर में लिया है, वो आपको बताना है। तो हमेशा क्या है कि जो भी क्वालिफिकेशन होता है वो रेगुलर मोड में ही ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो आपको जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बता दीजिएगा। आपका जो भी नाम है वो आधार के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो आधार पर जैसा भी नाम हो आप बताएंगे और डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो जो भी होगा, यहाँ पर कैलेंडर है, सबसे पहले क्या करेंगे आपकी जो भी साल हो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपना जो है साल सेलेक्ट करता हूँ, महीना को सेलेक्ट करूँगा और जो भी डेट है उसको इस प्रकार सेलेक्ट करूँगा। आपका जेंडर क्या है
लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। आपकी कैटेगरी क्या है, आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या अदर है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बताएंगे। साथ में जो भी आपका आधार नंबर है, आधार नंबर लिखना है और जो भी आधार कार्ड है उसको पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है, जो कि 1 MB में होगा। अब आधार को पीडीएफ कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, ये वेबसाइट मिलेगा। और आधार का क्या करेंगे, पहले आगे वाला फिर पीछे वाला दोनों फाइल को इसमें सेलेक्ट करना है। अब उसका भी मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा आधार का आगे वाला है, ये पीछे वाला है, दोनों को मैं ओपन किया और कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक किया, ये पीडीएफ बन गया। अब यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा और उससे यहाँ से क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो इस अकॉर्डिंग उसको बनाकर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपने पढ़ाई ग्रेजुएशन का किया है वो किस राज्य के स्टेट से किया है, वो जानकारी आपको बतानी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बेनिफिट लेने के लिए अगर आपने बिहार राज्य से ही स्नातक की पढ़ाई किया है तो आपको गवर्नमेंट बताई है कि हम इसका बेनिफिट देंगे। तो आप यहाँ पर अपना बताएंगे कि भाई कहाँ से किए हैं, वो स्टेट बताएंगे। उस स्टेट के तहत किस जिले से आपने पढ़ाई किया था वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब इस स्टेट और इस डिस्ट्रिक्ट के तहत जो भी कॉलेज होंगे जो इस पोर्टल पर ऐड किए गए होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बताई है कि हमने जो है जितने भी ये कोर्स है, यहाँ पर देखिए ये सारे कोर्स को जो है 10 जनवरी तक ऐड कर दिया गया है। और हालांकि सारा कॉलेज मैं देख पा रहा हूँ कि वो सारा कॉलेज ऐड भी हो चुका है। आप यहाँ से उसको चुनेंगे जहाँ से आपने पढ़ाई किया था। अगर कॉलेज ना मिले तो वैसे स्थिति में अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर को भी चुन सकते हैं। और फिर क्या है कि आप अपना कॉलेज का नाम लिखने का ऑप्शन दे तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। अगर कॉलेज का नाम नहीं मिलता तो वैसे स्थिति में कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर इस पोर्टल पर अपने कॉलेज का नाम जरूर दीजिए। क्योंकि लगभग कॉलेज का मैंने नाम देखा है तो सभी कॉलेज का है ही, हो सकता है एकाध कॉलेज का नाम ना हो, तो वैसे स्थिति में आप कॉलेज को बोले, नहीं तो अदर कर फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है वो कौन सा कोर्स है। जैसे हो सकता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी हो, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम हो, या ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, या ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कोर्स होता है तो जनरली काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या है कि ग्रेजुएशन नॉर्मल वाला करते हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम इस प्रकार के कोर्स होते हैं। तो वो ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम के तहत आता है, उसको चुनेंगे तो बताएगा कि इसके तहत ये सारे कोर्स आएगा। सारा कोर्स का नाम मिलता है, इसमें से देख लीजिए कि आपका कोर्स है या नहीं है। तो आप यहाँ पर है तो आप यहाँ से इस करें और उसके बाद बताएंगे कि उस कोर्स का नाम बताए जो आपने किया है। तो यहाँ पर सभी कोर्स का नाम मिलता है जो इसके तहत आता है। आपने जिससे भी ग्रेजुएशन पास आउट किया है उससे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने किया होगा। फिर यहाँ पर आपसे स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, मतलब क्या होता है कि जो आपने ये स्ट्रीम चुना है तो इसके तहत एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो मेन सब्जेक्ट होगा। ग्रेजुएशन के केस में ऑनर्स हम लोग जानते हैं वो हम लोग का मेन सब्जेक्ट होता है। तो वही सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट हो उससे आपको यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद बोल रहा है कि स्टूडेंट आईडी के रूप में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आपको जो रोल नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है उनको दे, या आप अपना एनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं। तो जो भी हो आप उससे उपलब्ध करवा दीजिए। साथ में बताया कि ग्रेजुएशन जो आपने पास आउट किया है वो इसी साल यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये आपको 4-5 साल मिल रहा है ऑप्शन। इसमें से किसी साल में आप अगर पास है तभी अप्लाई कर पाएंगे, तो साल को आपको चुनना है। उसके बाद क्या है कि आपको बताना है कि किस मंथ में आपने उससे पास आउट किया है, उससे भी आपको बताना है। आपकी परसेंटेज क्या है वो परसेंटेज आपको बताना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिलता है। अब यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जब भी बनाए उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें। बाकी जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसे यहाँ पर फिल करें। ये समझ में ना आए तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। आप उसको यहाँ पर डालकर फिर आपको क्या है कि सबमिट का जो विकल्प मिलता है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बता रहा है कि आपका जो है एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पर भेजा गया होगा। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें जो कि कुछ इस प्रकार है। ये एक्टिवेशन लिंक है, सिंपली आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो देख पाएंगे सक्सेसफुली जो है एक्टिव हो चुका है। अब क्या करेंगे, जहाँ से अपने अप्लाई के लिए आया था यहीं पर आपको ऑप्शन लॉगिन का भी मिलता है। आप लॉगिन पर आएंगे, इसमें जो अभी आपने ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी को डालेंगे। जो भी पासवर्ड अभी आपने सेट किया है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालेंगे। समझ में ना आया तो रिफ्रेश करेंगे, फिर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
अब लॉगिन करते ही फॉर्म आपको टोटल 5 स्टेप में भरने हैं, जिसमें पहले बेसिक जानकारी, फिर क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिर अपना एड्रेस, फिर ट्रेनिंग जो आप लेना चाहते हैं उसमें प्रेफरेंस देंगे, फिर बैंक की जानकारी देंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि आप अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करें, आपका जो भी नाम है वो शो करता है, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, जेंडर कैटेगरी शो करेगा, माता पिता का नाम शो करेगा, आपका आधार नंबर और आधार कार्ड यहाँ पर शो करेगा, उसको देख भी सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, जिसमें आपने जो जानकारी दिया था वो जानकारी देखने को मिलता है। इसमें कुछ जानकारी आपको देनी होगी, जैसे नीचे में आपका जो भी प्रोविजनल आपका मार्कशीट होगा उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा या पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उसको PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देनी है, जो कि मैंने बताया है कि कैसे PDF बनाना है, उस अनुसार बनाकर लगाएंगे। फिर जो ग्रेजुएशन आपने किया था वो किसके बाद किया था, जैसे बहुत सारे लोग डिप्लोमा के बाद किए होते हैं, बहुत सारे 10+2 के बाद, बहुत सारे लोग क्या है कि 10th के बाद, या बहुत सारे ITI के बाद। तो जिसके बाद भी आपने किया है तो वो विकल्प आपको चुनना है। अब चुनेंगे तो फिर उसमें भी आपको जो है, जैसे 10+2 मैंने चुना तो 10+2 के बारे में भी जानकारी देनी है कि आपने किस राज्य से 10+2 किया था, किस जिले के इंस्टीट्यूट से किया था, उस जिला को चयन करेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो बताएंगे, बोर्ड का नाम बताना है, आपका जो भी स्टूडेंट ID होगा, एनरोलमेंट नंबर, वो आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी परसेंटेज क्या थी 12th में, वो बताएंगे। उसके बाद अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में कुछ यहाँ पर लिख कर बताएंगे। उसके बाद आप जनरल स्किल के बारे में बताएंगे, जो आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है जनरल स्किल में, जैसे मान लीजिए आप डाटा एंट्री जानते हैं तो यहाँ पर लिखिए डाटा एंट्री, और यहाँ से कॉमा लगा सकते हैं। MS ऑफिस जानते हैं तो लिख सकते हैं MS ऑफिस। जो भी जानते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ समझाने के लिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्किल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, तो जो भी जानते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी जानते हैं, हिंदी लिखे, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश कॉमा लगा कर लिखे, फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें अपना कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। तो परमानेंट एड्रेस में क्या है कि आपका जो भी पिन कोड है, यहाँ पर आप पहले पिन कोड लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना पिन कोड लिखता हूँ तो पिन कोड के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस आएगा, स्टेट का प्रेफरेंस आएगा। फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे विलेज हो, पोस्ट ऑफिस हो, ये सारी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों समान है तो चेकबॉक्स पर टिक करें, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये भी जानकारी फिल होगा। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए प्रेफरेंस देना है कि आप किस स्टेट में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्लियर इसमें बताई थी। मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, इसमें क्या है कि आपको स्नातक पास को ट्रेनिंग के लिए जो है आपको 9,000 रुपये देगी, मतलब आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी और साथ में जब ट्रेनिंग करेंगे तो 9,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो वही ट्रेनिंग के लिए पूछ रहा है कि आप कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जब स्टेट को चुनेंगे तो उस स्टेट के लिए जो भी आप जिला का प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो जिला का प्रेफरेंस आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 3 प्रेफरेंस मांग रहा है तो 3 प्रेफरेंस मैं यहाँ से अपना जो भी जिला में मैं चाहता हूँ देना, मैं यहाँ से उसको चयन करता हूँ। और आप भी सेम इसी अकॉर्डिंग 3 जिला का जो प्रेफरेंस है आप यहाँ से दे सकते हैं। चलिए मैं एक और जिला यहाँ से चुन लेता हूँ इस प्रकार। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि फील्ड का आप प्रेफरेंस दीजिए कि किस फील्ड में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अब इसके लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शन है, इन फील्ड में आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है आप जिसमें जाना चाहे, जैसे एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ई-कॉमर्स सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, तो आप उसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर को दिया और मैं चाहता हूं और जो है यहाँ पर और देखता हूं कि कौन कौन से सेक्टर है, मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जिसमें कुछ आप सीखना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से डालेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इसमें जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उससे बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो IFSC कोड देंगे। फिर जो भी आपका ब्रांच का नाम है उससे सिलेक्ट करेंगे बैंक का नाम, और बैंक जो है वो किन के नाम से उनका नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर देंगे और पासबुक को अपलोड करेंगे। ये ध्यान रखेंगे ये सारा अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए। अकाउंट आपका
NPCI से लिंक भी होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने के बाद 7 प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी जानकारी है वो देखने को मिलता है। आप एक बार क्या करें, इसको अच्छे से देखें कि भाई कोई जानकारी आपने जो दिया है वो गलत तो नहीं है। गलत है तो अभी आपको ऑप्शन है, अभी आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो आप सबमिट करेंगे। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। मेरा जानकारी सही है, मैं सबमिट करना चाहता हूँ तो चेकबॉक्स पर टिक करूँगा। फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। उसके बाद आपका नाम शो करने लगेगा, एनरोलमेंट आईडी आपको मिल जाता है, उसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए ये इतना काम जो किए हैं तो इससे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अप्लाई करना होगा ट्रेनिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अभी तक जो है आपने एक भी एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है। जब अप्लाई करेंगे तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो इसी डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे तो बताएगा कि आप इसके लिए कितने अप्रेंटिसशिप के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, वो बताए जाएंगे। आपको कॉल के लिए जो इंटरव्यू आएंगे वो कितने आएंगे वो भी पता चलेगा। सिलेक्टेड की जानकारी मिलेगी, रिजेक्टेड की जानकारी मिलेगी। तो सारा चीज़ें जो है आपको इसी डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिलता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली नीचे आना है। आपने जो भी जानकारी दिया था उस जानकारी के अकॉर्डिंग जितने भी सेक्टर इंडस्ट्री होंगे जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलने वाले हैं उन सारे इंडस्ट्री का नाम मिलता है। उसके तहत जो भी आपका एडवर्टीजमेंट की जानकारी है मिलती है और कहाँ कितनी भर्ती है वो भी मिलती है। ये भर्ती कब स्टार्ट हुई है, इसका लास्ट डेट क्या है, वो जानकारी आपको मिलता है। अब इसमें से आपको देखना है कि भाई आपको किस प्रकार के जो है काम के लिए आपको जाना है और आपको जो है ये भी देख लेना है कि भाई उसका क्या लोकेशन है। बाकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेंगे। जैसे हमें जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए जाना है या इसमें इतने सारे दिए हैं, इसमें हमें कोई पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से देखिए एक वाले पे अभी था, मैं 2 वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन मेरे लिए खुल गया। अब मैं चाहता हूँ कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में काम करना तो यहाँ पर 10 भर्ती है। इसका लास्ट डेट देखिए 18 जनवरी ही है। हो सकता है बहुत सारी भर्ती जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत सारी भर्ती और बढ़ भी चुकी होगी, बहुत का डेट भी ख़त्म हो चुका होगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल देखना है तो व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब इसमें आपकी जॉब की जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी वो भी आपको देखना होगा। बाकी आपका जो जॉब का रोल होगा वो क्या करना होगा वो सारी चीज़ें बताई गई है। वो चीज़ें आपको एक बार यहाँ से देखना है और अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। कितने रुपए आपको मिलेंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे इसमें 9,000 रुपये आपको हर महीना मिलेगा 12 मंथ तक। ये जानकारी आपको यहाँ पर भी आपको क्लियर बता दी गई है। अब हमको अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से इसको बैक करूँगा पहले और पुनः यहाँ से देखूँगा। जैसे मैं 2 नंबर पे था, ये वाला था, तो मैं यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर नॉट अप्लाई है, लेकिन जब आप दोबारा यहाँ से आकर 2 नंबर पर आप आएंगे तो देखिए इसके लिए मेरा अप्लाइड देखने को मिल रहा है। ऊपर डैशबोर्ड पे जब आप जाएंगे तो डैशबोर्ड पे भी आपको वो जानकारी देखने को मिलेगा कि आपने एक के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम आप 4-5 प्रेफरेंस दे दीजिए, कहीं ना कहीं आपका जो है अलॉट हो जाए ट्रेनिंग के लिए। और देखिए इसमें कहाँ करना चाहते हैं इसमें चेक कीजिए। यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कि मेरे फील्ड जैसे मैं कंप्यूटर फील्ड से चाहता हूँ कि भाई कोई मिले तो करूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है। अब इसमें भी मैं देख लेता हूँ कि भाई इसका लोकेशन क्या है। तो व्यू पर देखिए ये हरियाणा में आपकी जॉब होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको 9,000 रुपये मंथली जो है आपको मिलेंगे 12 महीने तक। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको बैक होना है और यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। अप्लाई करने के बाद मैंने बताया है कि यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जैसे इसका लास्ट डेट ख़त्म होता है तो उससे 1 हफ्ते बाद आपको ईमेल भी चला जाता है। ईमेल पर भी ये जानकारी मिलती है कि आप इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड है या आप क्या करेंगे इस पोर्टल पर लॉगिन कर भी जानकारी को देखेंगे। जैसे ही आप शॉर्टलिस्टेड होंगे फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया है या नहीं। फिर आपको जाना होगा वहाँ पर ट्रेनिंग करने। फिर ट्रेनिंग के दौरान हर महीने आपको जो है इसका बेनिफिट भी मिलता जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और फिर भविष्य में कभी भी आपको देखना हो जानकारी तो स्टूडेंट पर ही आकर स्टूडेंट लॉगिन पर आकर अपनी डिटेल को डालकर लॉगिन कर अपनी जानकारी को भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बताया कि कैसे अप्लाई करना है। बाकी अप्लाई कर देने के बाद आप लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे भी अपनी जानकारी देख पाएंगे, आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए, या आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है वहां पर भी इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।